नमस्ते, नवारा टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं बिहार की। गोलियों की तरतराहट से बिहार हैरान है, बेगूसराय लहूलुहान है, क्योंकि बिहार में बदली हुई सरकार है। ये सवाल है जो विपक्ष का नेता नहीं, आम आवाम पूछ रही है। ऐसा क्या हो जाता है जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है? क्यों पुलिस का इकबाल खत्म हो जाता है? बाहुबली नेताओं के रिश्तेदारों की भुजाएं क्यों फरकने लगती हैं? आतंक के मास्टर साहब सरकार से निकल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर के आरोपी अपराधी रीतलाल यादव को बालू के ठेके की जल्दी हो जाती है, तो लालू यादव के कबाब मंत्री रहे अनवर अहमद लाडलों को छुड़ाने के लिए डीएसपी को देख लेने की धमकी देने लगते हैं। क्या मनोबल बचेगा सूबे की उस पुलिस का जो लालू के जंगल राज में नेताओं के जूते की नोक साफ किया करती थी? वो दौर आज भी आईएएस आईपीएस अफसरों के जेहन में होगा। कैसे राबड़ी देवी के तीनों भाई अफसरों के चेंबर में सीधा करने के लिए धमकी देते थे अफसरों को, भगवतिया देवी जैसी विधायक एसपी रैंक के अफसर को चप्पल दिखाती थीं, और शोभा ओतकर जैसी लेडी आईपीएस अफसर के साथ बदसलूकी हुआ करती थी। आईएएस अधिकारी किसी और के लिए खैनी रगड़ते हुए मिलते थे। तो क्या बदला है? लालू के साले चले गए, बेटे तैयार हैं। मैं तो दाद दूंगा सोनू का, वही सोनू जो वायरल हुआ था, जिसने नीतीश से सवाल पूछ लिया था। जब तेज प्रताप यादव ने उससे पूछा कि आईएएस बनकर मेरे अंदर काम करोगे, तो उसने तपाक से जवाब दिया, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगा। ये भी हाल की बात है। आईएएस बनना, मेरे अंडर में काम करना, जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है। अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। तो क्या बदला भैया? 2005 के बाद 2022 में भी तौर तरीके तो नहीं बदले। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में दीवारों और पोस्टरों से पिताजी को पीछे जरूर कर दिया, लेकिन विरासत सिर्फ संबंधों की नहीं, संस्कारों की भी सौंपी जाती है। अगर सुधर गए रहते तो 2015-17 के बीच संकेत भी मिल गए रहते, जब सुशासन बाबू, नीतीश कुमार और लालू यादव की महागठबंधन सरकार बनी थी। लेकिन हुआ क्या था? नीतीश कुमार की ढिलाई से शहाबुद्दीन की रिहाई। भागलपुर जेल से वो सीन याद आता है। भागलपुर से सिवान तक गुंडागर्दी का काफिला सारे टोल और नाकों को, नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए सिवान लौटा था। संकेत तो पहले ही मिल गए थे, जब डॉन ने लालू को बोला कि सिवान का एसपी खत्म है, और ये ऑडियो लीक हो गया था। तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और आज भी डिप्टी सीएम है। मुख्यमंत्री तो बिहार में बदलते नहीं, आप जानते हैं। मैं तो मानता हूं कि अगर नीतीश जी क्रिकेट खेलते तो इतिहास में ऐसे बॉलर साबित होते जिसकी गेंद टप्पा खाने के बाद यू टर्न लेती है। अब क्या पता बिहार भी सम्राट अशोक और कामदेव सिंह की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। खैर, नीतीश कुमार लहूलुहान बिहार के सबसे बड़े गुनहगार हैं, इसलिए कि सूबे के मुखिया हैं, गृह मंत्रालय 2005 से अब तक अपने पास रखते हैं। पहले कार्यकाल में बेस्ट गवर्नेंस का सम्मान पाने के बाद उनको यही लगता है कि 2022 में भी बिहार में सब ठीक है, अपराध कम है, रिपोर्टिंग बढ़ी हुई है। जब 8वीं बार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई तो 24 घंटे में 3 मर्डर हुए। गोपालगंज और पटना में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर अटैक हुआ। बेगूसराय में तो हद हो गई है। कैसे 2 सिरफिरे, अब बता रहे हैं 4 थे, तेघड़ा से लेकर सिमरिया तक लगातार फायरिंग करते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी और 40 मिनट का वक्त। बिहार को लखनऊ से जोड़ने वाले NH-28 पर कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं, सीसीटीवी नहीं। एसपी को यह भी नहीं पता कि गोली पिस्टल से चली है या कट्टे से, जबकि धंसी है 10 लोगों के जिस्म में। और अगर गृह मंत्रालय पास है तो दिल्ली से गिरिराज सिंह पहुंच गए, पर नीतीश कुमार कहां है? क्या घटना के तुरंत बाद उन्हें एक्टिव नहीं होना चाहिए था? क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री को कोई बयान तुरंत नहीं देना चाहिए था? मतलब क्या बदला है नीतीश के रहते? साल 2000 में जब राबड़ी देवी का राज था, तब बिहार में 1570 रेप हुए और 2021 में 1439। इसी साल तो हर महीने खराब होता गया 2022, क्योंकि नीतीश कुमार पटना से भागलपुर, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर देखने के बदले दिल्ली का सपना देखने लगे। राजनीतिक वजूद को बचाने के चक्कर में क्राइम परवान चढ़ रहा है। इस साल जून तक रेप की 785 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तेजस्वी के साथ वो जो काल था, उसकी गिनती तो अभी बाकी है, जून के बाद वाला। 2003 में 674 किडनैपिंग और 2021 में 10,000। अब नीतीश कुमार ही बताएं कि रिपोर्टिंग ज्यादा है या अपराध। अब कुछ तुलना 2001 और 21 की हो जाए, जिसे पुलिस की उपलब्धियों के नाम पर पब्लिक किया गया है।
2001 में 20 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, 2021 में सिर्फ 8। चलिए मान लेते हैं कि अपराध घट गया होगा इसलिए एनकाउंटर कम हो गया होगा, तब तो अवैध हथियारों की बरामदगी भी घटनी चाहिए। तो चौंकने के लिए तैयार रहिए। 2001 में 2992 हथियार पकड़े गए थे, तो 2021 में 3953। जब हथियार ज्यादा हैं तो ये शांति बनाए रखने के लिए होंगे क्या, ये समझना मुश्किल नहीं है। मिनी गन फैक्ट्री का डेटा देख लीजिए, 2001 में 25, 2021 में 32। आपको याद होगा 2018 में कैसे जबलपुर हथियार डिपो से खराब AK-47 मुंगेर पहुंचने लगे और वहां की फैक्ट्रियों से अपराधियों के घर। तो ये जो नेक्सस है बहुत खतरनाक है, इसको हम आगे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। 2005 में पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा किसलय मुझे लौटा दो। भावनाओं का जंजुआर उमड़ पड़ा था। वो नीतीश के लिए रैली थी। आज तो चंपारण की धरती भी रक्त रंजित है। ज्वेलरी और ATM कब लुट जाए कहना मुश्किल है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों को देखें तो बिहार मर्डर के मामले में दूसरे पायदान पर है। 2799 लोगों की हत्या हुई इस साल। लालू के जंगल राज में CD 100 शाम से पहले पार्क होता था तो उठ जाता था, अब यही हाल ग्लैमर का है, बाइक है। सुशासन बाबू 2010 तक इस पर लगाम लगाने में कामयाब रहे, नो डाउट, लेकिन तीसरे टर्म के बाद से ही उनकी ये छवि धूमिल हुई है। शुरुआत 2012 से ही हो गई थी। 1 जनवरी को जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, उसके बाद अंतिम संस्कार के नाम पर पटना में आतताइयों ने जमकर बवाल काटा। अगले साल गया में बम ब्लास्ट हुए। राज्य के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़के। रही सही कसर शराबबंदी कानून ने 2016 में पूरी कर दी। आप और हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि कैसे बच्चों से स्कूली बैग में शराब की तस्करी कराई जा रही है। शराब माफियाओं ने पूरे प्रदेश में कहर बरपा रखा है। पुलिस खुद इसका शिकार बन रही है। गोपालगंज की घटना तो ताजा है। समस्तीपुर, बेगूसराय, हर जगह पुलिस मैनेज नहीं हुई तो धावा बोलने वाली टीम के साथ क्या होता है ये हम सब जानते हैं, देखते हैं। अब तक नीतीश कुमार की पार्टी इन माफियाओं को किसी एक जाति से जोड़कर RJD पर हमले करती थी। अब बताइए अब क्या जवाब देंगे वो। एक और बड़ा सवाल है, बेगूसराय मर्डर और किडनैपिंग से इतर बिहार इस्लामी जिहादियों का गढ़ कैसे बना, इसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना चाहिए। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल जब बस्ट हुआ था तो पहली बार पता चला कि आतंक की जड़ें बुद्ध की धरती में पांव जमा रही हैं। लेकिन बिहार में तो ATS शायद है भी नहीं, SIT जरूर है, जो न 2013 के बोधगया ब्लास्ट को रोक पाई और न ही इसी साल 13 में ही पटना गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में हुए सीरियल ब्लास्ट को रोक पाई। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आतंकवाद पटना तक आ पहुंचा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल हम सब ने देखा है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि अगर आतंकवाद ने बिहार के अपराध से हाथ मिला लिया तो क्या दृश्य पैदा होगा। आपको बिहार बारूद के ढेर पर बैठा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।